तो यार ठंड बहुत है और आदित्य इतनी ठंडी में इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आते हैं करियर किक में। काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। आदित्य त्रिवेदी हैं, ये HBDU कानपुर में पढ़ रहे हैं, है ना। एक समय था कि मैंने इनकी काउंसलिंग की थी और मैंने इनसे कहा था आज मुझे आप 20,000 रुपीज़ काउंसलिंग का पे कर रहे हो, है ना, लेकिन आप मेरे से आगे इससे ज़्यादा अर्न करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक ये मेरे से उतना ज़्यादा अर्न कर चुके हैं। तो मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बन जाए। काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कंसिस्टेंटली। बहुत बार डांट पड़ती है इनको, काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ, बीच बीच में एब्सेंट भी हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें बात करेंगे कि मेंटरशिप कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप अभी किसी भी फर्स्ट ईयर में हैं, किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में हैं, या आप अभी इट्स मीन की 12th अपियरिंग में हैं, आप इस बार JEE का एग्ज़ाम देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, VIT में हैं, SRM में हैं, मणिपाल में हैं, NITs में हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट रिनाउंड इंस्टीट्यूट में हैं। HBDU में एक बच्चा है जिसका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से उतनी हम आप तक वीडियोस नहीं पहुंचा पाते हैं इस तरीके से 1-to-1 इंटरेक्शन वाली। तो जैसे कि मेंटरशिप, आदित्य थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि मतलब चॉइस फिलिंग के लिए आए थे, है ना, और अभी काफ़ी कुछ सीख रहे हो, मतलब अब काफ़ी सारी चीज़ें आगे के लिए प्लान हो चुकी हैं। तो वो थोड़ा सा बताओ इन लोगों को, है ना। तो बताना चाहूँगा आप सबको कि मैं 2020 में मैंने JEE मेंस का जो एग्ज़ाम दिया था, देन मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे मेरे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग और कॉलेज मेरे कौन सा बेटर रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सबको देखते मैंने सर यूट्यूब चैनल विजिट किया। तो मुझे करियर किक JEE चैनल, मैंने निखिल सजान सर से मुलाकात हुई चैनल के थ्रू, और आज मैंने तब पेड सर्विसेज ली थी यहाँ पे। और तब सर ने मुझे एक लाइन बोली थी, मुझे याद आ रही है, कि अगर आप मुझसे पेड सर्विसेज लेते हैं काउंसलिंग की, तो ये आपकी केवल चॉइस फिलिंग के लिए नहीं है, ये आपको पूरे आपके बीटेक के दौरान हेल्पफुल रहेगी। और जो कि एकदम बिल्कुल सही लाइन थी सर की। मैं अभी सेकंड ईयर के जस्ट बाद से मैं सर के यहाँ पे इंटर्न कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे को 6 महीना हो गए करते करते। और मुझे मतलब वेब डेवलपमेंट मैंने सीखा तो खुद से ही था, बट जो चीज़ें मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मिला है वो यहीं से मिला है। और अंकित सर हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट टीम में हेड है वो, और वो काफ़ी सारा मतलब जो भी डाउट आता है तुरंत हेल्प हो जाती है उसकी। मैं कुछ सीखता हूँ तुरंत उसका एप्लीकेशन मुझे मिल जाता है कैसे करना, तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं एक बार में। थोड़ा सा डाइवर्जन भी आता है ना, कि बीच में ऐसा हुआ कि मुलाकात होना थोड़ा सा बंद हो गई या फोन कॉल बंद हो गया था, तो ब्रांच भी कम्युनिकेशन गैप हो गया। ब्रांच चेंज वाली बात वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरी CGPA ठीक ठाक थी, मतलब जैसे 8.5 थी, HBDU में इतनी ठीक ठाक रहती है। तो उसके बाद मतलब ये था कि मुझे ब्रांच चेंज करनी है। तो मैकेनिकल में ऐसा है कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड हैं और काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है। वैसे भी टफ होता है, तो जब एक ब्रांच मानी आती है तो मतलब हमेशा जो भी CGPA या परसेंटेज होगा तो हमेशा कम ही आता है। हाँ, तो सर मतलब उसमें 8.5 था मेरा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करके वो आया हुआ था उन दिनों। तो फिर मैंने अपनी ब्रांच चेंज करने की कोशिश की, तो मैंने फिर उसमें पेंट टेक्नोलॉजी डाल दिया था, CS IT और पेंट। अगर मैं होता तो वहाँ पे पेंट नहीं करना था। और आई थिंक उसका मैंने पेंट टेक्नोलॉजी मेरा मतलब मिली गई मुझे, वो तो मिलनी ही थी अगर मैंने डाला था तो। मिलने के बाद फिर मैं पेंट में ही हूँ सेकेंड ईयर से, और वो एक बड़ा और गलत डिसीजन दोनों थे कुछ ही बोल सकते हैं उसको तो। लेकिन उसमें अभी हमको लग रहा है कुछ करेक्शन और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हम कर ले आए हैं, और आई होप काफ़ी अच्छी इनकी प्लेसमेंट भी होगी। तो थोड़ा सा आदित्य मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज के बारे में बताएं कि HBTI से HBDU कैसे हुआ। वो तो मैंने सारा स्टूडेंट्स को बता रखा है, लेकिन HBDU के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ें हैं, क्या खास बातें हैं, क्या फैक्ट्स हैं कि मतलब वहाँ से अलग पांडे सर निकल जाते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स निकल आते हैं। मैंने एलुमनी के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, पूरी एक बुकलेट है, मैं बोलूँगा कि 100 नहीं 200 नहीं मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग ऐसे हैं कि जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बियॉन्ड भी, मोस्टली MBA में ऐसा होता है कि वहाँ से फाउंडर्स निकलते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में पूरी एक लिस्ट है, मतलब टॉप रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन में आपको मिल जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो हो सकता है वो जो HR हो या जो टॉप एग्जीक्यूटिव कंपनी होगी, जो भी हेड होगा वहाँ पे, तो वो HBDU से पास आउट होगा। तो ये पूरी कहानी क्या है, मतलब अंदर के कैरिकुलम में ऐसा क्या है वो बताओ। बेसिकली तो HBDU में जो 13 ब्रांचेस हैं उसमें CS IT और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल। उसका केमिकल की 6 सब ब्रांचेस हैं, पेंट टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक और लेदर टेक्नोलॉजी
और फूड टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल। तो थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेकर ना ब्रीफ कर दो कि मतलब Yes, जो sir. बाकी की जो ब्रांचेज है उनमें प्लेसमेंट का क्या कंसर्न होता Yes, है कि yes, नहीं sir. होता, जैसे हाँ. आपकी पेंट है ना। यस सर, पेंट। हाँ. तो जो केमिकल की जितनी ब्रांचेस हैं, केमिकल से लेके और मैंने जितनी 6 ब्रांचें गिनाई हैं आपको, उन सब में मतलब प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो केमिकल जो है प्लेसमेंट के लिए जानी जाती है एचबीटीयू की, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांच है वो। मतलब उसके लिए कोर कंपनीज आती हैं कि जैसे आप अपना डोमेन थोड़ा शिफ्टिंग कर रहे हो, आप आईटी में शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या रीजन रहता है? वो सर एक्चुअली ऐसा है कि एचबीटीयू में कोचिंग कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि वहाँ पे जैसे ब्रांच बच्चा केमिकल ब्रांच का है तो उसका प्लेसमेंट केमिकल में ही हो जाता है, तो उसकी नीड नहीं पड़ती बच्चे को कि वो किसी और फील्ड में भागे। ऐसा मतलब जैसे फूड का बच्चा है तो फूड की काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं, मतलब कोर कंपनीज भी आ जाती हैं। हाँ, जो ब्रांच होगी वो कोर कंपनीज आ जाती हैं। हाँ, जितना मुझे मालूम है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने काउंसलिंग की हुई है, इनके कुछ सीनियर भी हैं जो भी पास आउट हो गए हैं, बिकॉज कंपनी को 5+ ईयर हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जिनको मैंने पहले काउंसिल किया था अभी तक पास आउट हो गए और अभी प्लेस भी हो गए किसी न किसी एमएनसीज में। तो जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट के साथ में, मैंने सबसे बात की हुई है, जो मुझे फील हुआ है, तो एचबीटीयू एक ऐसा कॉलेज है कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोडक्टिविटी देती है, एक अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है कि आपको यहाँ अगर आप जाओगे, अगर आपने पेंट, प्लास्टिक, ऑयल, फूड भी ले रखी है ना, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको प्लेसमेंट के लिए कोई केयर नहीं कर रहा होगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, लेकिन आपको वहाँ पे एक स्टूडेंट क्राउड बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज सीएस में 22,000 AIR रैंक का बच्चा मिल रहा होता है, उसी के साथ में 2 लाख रैंक वाला भी बैठ रहा होता है। तो वो नहीं उतना ग्रो कर सकता है, 10 टाइम्स नहीं ग्रो कर सकता है, तो मतलब कुछ तो ग्रो कर सकता है। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सीख जाता है। तो जो मिनिमम प्लेसमेंट भी होके निकलती है, तो मेरे को लग रहा है 7-8 LPA 9 LPA निकल जाती होगी, है ना। और अगर थोड़ा सा IT में शिफ्ट कर गया तो और अच्छा पैकेज चला जाता है। और बहुत बार ऐसा भी मैंने सुना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी बात होती है, जब भी कुछ कंटेंट बनाते हैं तो देन कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर करते हैं, तो उनका कंसर्न यही रहता है कि सर मतलब पेंट से थे या प्लास्टिक से थे या ऑयल भी ले रखी थी। तो एक बच्चा था, उसकी 22 LPA की प्लेसमेंट हुई थी, तो उसने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया था, तो वो बोला सारी चीज़ें अपने पे डिपेंड होती हैं और कैंपस के अंदर एक वो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट मिल जाएगा। बिकॉज मैं कानपुर बेस्ड हूँ, तो मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट फ्रीलांसिंग भी करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का फ्रीलांसिंग वहाँ से मतलब एज एन कुछ प्रोजेक्ट्स दिए भी हैं, उन्होंने किए भी हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट मिल जाता है और इस तरीके से बच्चे वहाँ पे अंदर ग्रो करते हैं। बताना चाहेंगे आपको कि ऐसे एचबीटीयू की सिविल ब्रांच है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसी ब्रांचेस हैं कि आपको हर साल 1-2 बच्चा आपको मिल जाएगा जिसका सिलेक्शन IAS या फिर UPSC IES में होता है। और मतलब काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हाँ, केमिकल में तो गेट में AIR 1 आई हुई है, AIR 1 2 आई हुई है। आई थिंक बहुत सारे जिनकी अंडर 10 आ चुकी है रैंक गेट में। फैकल्टी के लिए मतलब फैकल्टी कैसी, मैंने सुना है कि वहाँ पे AIR 10 वाले भी पढ़ाते हैं, ऐसा? हाँ, फैकल्टी बहुत अच्छी हैं, बट बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन भी हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके वजह सीरियस रहती हैं। आपको गवर्नमेंट की आपको फील आती है कॉलेज में जाने के बाद, ऐसा है वहाँ पे। नहीं, फैकल्टी ऐसा है, जैसे मैंने सुना है किसी की कुछ फैकल्टी की AIR 18 थी। यस सर, एग्जैक्टली सर। VPS सर है, उन्होंने मतलब आई थिंक उनकी AIR 7 आई हुई है। रिस्पेक्टेड मिस्टर विनय प्रताप सिंह सर, वो मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HOD भी रह चुके हैं और वो राइट नाउ वो एज अ एग्जामिनेशन होल्डर वर्क कर रहे हैं एचबीटीयू में। और इस तरह काफ़ी सारे टीचर्स हैं। आई थिंक एक SK यादव सर हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी रैंक आई हुई है। टॉप 100 के अंदर गेट में मतलब भर के मिल जाएंगे एचबीटीयू कानपुर के। बहुत सारे सर, बहुत सारे, बहुत रिनाउंड, बहुत अच्छी फैकल्टी है। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि कॉलेज का जो स्टेटस है वो स्टेट लेवल का है, बाकी अगर पॉसिबल होता तो NIT बन चुका होता। तो आदित्य, थोड़ा सा आप आई थिंक कैंपस हॉस्टल में भी रहते हो, तो थोड़ा कैंपस हॉस्टल का खाने का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटरनल चीज़ें, थोड़ा उसका बताओ, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है कि खाने वगैरह का बड़ी दिक्कत रहती है ना। तो कानपुर तो फिलहाल बड़ा सस्ता है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताओ। सर, जो हॉस्टल की जो मेस है, मेस तो काफ़ी अच्छी है हॉस्टल की। आई थिंक जैसा मैं बताना चाहूँगा, तो अदर कॉलेज और अदर कैंपस को देखते हुए आप घर का खाना आपको लगे कि हाँ मैं अपने घर के खाना खा रहा हूँ। मैं तो मोस्टली पास का ही हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो घर का जैसा ही लगता है। और कैंपस जो हॉस्टल का है सिनेरियो, वो हॉस्टल भी काफ़ी अच्छे हैं जो नए हॉस्टल बने हैं। पुराना वाला भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कुछ लोग यूज करते हैं कि नहीं? हाँ सर, 2 हॉस्टल्स हैं जिनमें पुराना वाला ही है, बट नाम बता दो। रमन हॉस्टल और अब्दुल कलाम। तो जो सिलेक्ट करना चाहिए वो कौन सा करें, मतलब? हाँ, अब्दुल कलाम सर फिर बेटर है और रमन हॉस्टल पुराना है, काफ़ी पुराना हॉस्टल है। और जो सेकंड ईयर का हॉस्टल है विश्वकर्मा छात्रावास और रामानुजम और धराचार्य, काफ़ी अच्छे हॉस्टल है, रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं और एक तरह से सर इकोनॉमिकल
भी रहता है हॉस्टल में, क्योंकि सर जो फीस पड़ती है 18,000 पड़ती है मेस फीस, और उसके बाद जो सेकंड होती है, सेकंड जो किस जमा करनी होती है उसमें सर 10,000 या अप्रॉक्स 8 to 10 में हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है वहाँ पे। तो मतलब ये कि कैंपस के अंदर अच्छा रहता है और कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हो? रिस्ट्रिक्शन तो रहती हैं, बट रिस्ट्रिक्शन मानता नहीं है कोई बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसा उसमें। हाँ, 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक जाते हो, है ना? तो ठीक है यार, ये स्टूडेंट है HPDU कानपुर के, जिसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी, है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसी तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए, है ना, तो मुझे कमेंट करो कि अगला वो कौन सा कॉलेज होगा। अगर आपको VIT SRM मणिपाल या NIT इलाहाबाद या कोई IIIT इलाहाबाद लखनऊ में से चाहिए या MMUT गोरखपुर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, पूरा बुकलेट बन जाएगा, है ना। तो देन डिस्कस करेंगे इसी तरीके से सबसे। बहुत स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और आज के टाइम पे मेरे से पैसे कमा रहे हैं। हाँ, मिलते हैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हो किसी और वीडियो में। आप जो सबसे ज़्यादा कमेंट करोगे हम उसी पे लेके आएंगे।